राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत ने पानी के भीतर युद्ध क्षमता और ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से 6 अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण का फैसला किया है। योजना पर 43,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई परमाणु पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन से लैस होंगी, जो लंबे समय तक पानी के भीतर रहने और उनकी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी। भारत के इस कदम के पीछे चीन की बढ़ती आक्रामकता और हठधर्मिता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत, हिंद महासागर में उसकी सैन्य मौजूदगी भारत की मुख्य चिंता है। चीन के अप्रत्याशित इरादों के बीच बदलती वैश्विक व्यवस्था ने भी यूएस को अमेरिकी बलों की विदेशों से तैनाती में निर्णायक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। शीत युद्ध में अमेरिकी बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती मुख्यतः यूरोप, विशेषकर जर्मनी में केंद्रित थी। 9/11 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अपनी प्राथमिकताओं को मध्य पूर्व में स्थानांतरित करना प्रारंभ कर दिया। अब यूएस ओवरसीज फोर्स का बड़ा हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित हो रहा है। पैरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अपने बंदरगाह और सैन्य ठिकाना बढ़ाने के मद्देनजर बड़ी वैश्विक शक्तियों के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय है। अविश्वास के मौजूदा माहौल ने बड़े एशियाई देशों के सैन्य बजट को भी प्रभावित किया है। यद्यपि चीन ने अपने बलों की संख्या में कटौती की है, पर फाइटर जेट, मिसाइल, क्रूजर और परमाणु पनडुब्बी में काफ़ी इजाफा किया है। भारत के संदर्भ में चीन ने लद्दाख क्षेत्र में संघर्षपूर्ण हालात पैदा किए हैं। सेना हटाने में वह भारत के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा है। इसी तरह से वह दक्षिणी चीन समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। एशिया में सैन्य संतुलन बनाए रखने के लिए यूएस के पास क्षेत्र में सक्रिय होने के अलावा अन्य विकल्प नहीं है। चूंकि यह काम अकेले नहीं हो सकता, इसलिए अमेरिका ने कुछ चुनिंदा सहयोगियों के साथ मेलजोल किया है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच को चीन के बढ़ते समुद्री दावों से मुकाबले में ताकतवर मंच के रूप में देखा जाता है। जापान क्वाड एकता का प्रमुख सरपरस्त है। चीन के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल बदलने से जापान ने हाल में अपने रक्षा खर्च पर 1% जीडीपी सीमा को खत्म करने का फैसला किया है। यही वजह है कि चीन क्वाड को अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत का जवाब देने वाला गठबंधन मानता है। भारत के सेना प्रमुख जनरल एम.ए. नरवणे ने स्पष्ट किया है कि कुछ देश क्वाड को सैन्य गठबंधन कहकर अनावश्यक भय उत्पन्न कर रहे हैं। मार्च में क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन में चुनौतियों से निपटने में सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है, जो सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। शिखर सम्मेलन में वैक्सीन सहयोग, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पर भी विचार विमर्श हुआ। पड़ोसी देशों को वैक्सीन आपूर्ति रोकने वाला भारत का फैसला जल्द ही भू राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। इससे वैक्सीन कूटनीति को बढ़ावा देने की चीन की गुंजाइश मिल गई है। दक्षिण एशिया और भारत प्रशांत के कुछ देश चीनी वैक्सीन को अपना सकते हैं। ऐसे में कोविड-19 के प्रबंधन में क्वाड में भारत के सहयोगियों को इन देशों की मदद करना चाहिए। कुछ चीज़ें होनी भी शुरू हो गई हैं। पिछले सप्ताह अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत समेत अन्य देशों को 8 करोड़ वैक्सीन देने की जानकारी दी। आने वाले महीनों में बहुत कुछ करना होगा। कोविड संकट के लिए अमेरिका की सुदृढ़ प्रतिक्रिया क्वाड की विश्वसनीयता बढ़ाने में
मील का पत्थर होगी। पैरा वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीनी और भारतीय सैन्य बलों के हटने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सभी को भरोसा था कि तनाव कम हो जाएगा और दोनों देश बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद हल करने में सक्षम होंगे। चीन की नई पैंतरेबाजी से यह आस क्षीण हुई है। पिछले वर्ष 15-16 जून को हुए गलवान घाटी संघर्ष को 1 वर्ष हो रहा है, पर अब भी गंभीर तनावपूर्ण हालात है, जिससे क्षितिज पर नया खतरा मंडरा रहा है। यह अपरिहार्य सच्चाई है। हालांकि इन तनावों के बारे में चीन के साथ सख्ती के साथ और प्रभावपूर्ण बातचीत न करने की आदत बन गई है। यह अपने आप में रणनीतिक खतरा है, जिसे देशवासियों को समझना चाहिए। पैरा कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफ़ी घातक रही। हजारों लोग काल कवलित हुए, लाखों लोग संक्रमित हुए। इसकी गंभीरता ने इन तनावों पर राष्ट्र को ध्यान आकर्षित करने की अनुमति नहीं दी। इसका मतलब यह नहीं कि समस्या खत्म हो गई। LAC पर कई स्थान है जहां चीन भारत के बीच स्पष्ट सीमा रेखा परिभाषित नहीं होने से टकराव का खतरा हमेशा ही बना रहता है। जैसे कि पिछले वर्ष गलवान घाटी में बर्फीली चोटियों पर हुआ टकराव को यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सीमाओं तक सीमित नहीं है। चीन ने अपनी सीमावर्ती सीमा रेखा से परे भारत को उत्तेजित करना शुरू कर दिया है। उसने भौगोलिक और राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण के स्पष्ट उद्देश्य के साथ अपने अभियान को तेज किया है। इस काम में वह अपने सर्वकालिक मित्र पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में भौतिक विस्तार के लिए जुटा है। अप्रैल 2020 के आखिर से चीन ने भारत के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि वह आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। पूर्वी लद्दाख में चीनी बलों की बराबरी में उसे सैन्य बलों, बुनियादी ढांचा और युद्धक मशीनरी की एक समान संख्या रखनी होती है। पैरा लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड, जमी हुई झील और बर्फीले पहाड़ों पर भारतीय सेना ऑपरेशन मोड में रहती है, जहां का तापमान -40 डिग्री रहता है। इतनी ऊंचाई पर गर्मी कभी नहीं अवतरित होती। कैलाश पर्वत श्रृंखला के हिस्से को खाली कर भारत ने एक सामरिक गलती की। चीन अब अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक वही हैं जहां वे थे। उनकी आक्रामक स्थिति से पता चलता है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। भारत जिन संभावनाओं का पता लगा सकता है, उनमें से कुछ उच्च जोखिमों से भरी हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इससे स्थायी रूप से असाधारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारत ने तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की हस्तक्षेप की पेशकश को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि वह बीजिंग के साथ बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लेगा। चीन को चुनौती के लिए भारत को ताकत जुटानी होगी कि वह असंभव चीज़ों को संभव कर सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी। इसमें अमेरिका अच्छी उम्मीद हो सकता है। इस परिदृश्य में भारत उस समय की तुलना में अधिक मुसीबतों को आमंत्रित कर रहा होगा। वर्तमान का अमेरिकी प्रशासन, जो अफगानिस्तान से जल्द निकलने का इच्छुक है, चीन से सीधे तौर पर बात करने और भारत के पक्ष में खड़ा रहने को उत्सुक नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या कश्मीर मुद्दे पर भारत पाक के बीच मध्यस्थता की मांग वाली संभावना से इनकार
किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब कठिन है। पैरा सबक यह है कि भारत को चीन के बारे में रणनीतिक खाका तैयार करना चाहिए और गहराई से सोचना चाहिए। पूर्ण विराम।